नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर कर रहे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये है हाउ टू सेट एंड अचीव योर गोल्स। यानी दोस्तों, आप अपने जीवन में जो कुछ भी लक्ष्य बनाते हो, ये लक्ष्य बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अच्छे लक्ष्य बनाना सीखें और उन लक्ष्यों को पूरा करना सीखें। इसमें जो मैंने दो बातें कही है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सेकंड बात है यानी कि लक्ष्यों को पूरा करना, यानी आपने कुछ सोचा कि मेरी ज़िंदगी में इस प्रकार से ये होना चाहिए, और वो जब पूरा होता है तो उससे आपको मोटिवेशन मिलता है, उससे आपका जो माइंड है वो इतना ज़्यादा खुश होता है, उसके अंदर इतने ज़्यादा एक ऊर्जा उसको एक मिलती है कि वो अगली बार नेक्स्ट लक्ष्य है उसके लिए वो और ज़्यादा जो मेहनत करता है आपका माइंड। अब मैंने कहा कि माइंड मेहनत करता है, तो इसके अंदर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, ये फिर दोनों की मेहनत होने लग जाती है और इंसान को पता ही नहीं होता कि मैं इतना ज़्यादा काम कर भी सकता हूँ क्या। तो आइए हम आज चर्चा करते हैं कि अच्छे लक्ष्य कैसे बनाएं और उनको पूरा कैसे करें। दोस्तों, इसके टोटल 7 स्टेप्स रहते हैं, यानी कि 7 स्टेप्स हैं, 7 प्रोसेस हैं, 7 कदम हैं। अगर आप इन 7 कदम को बहुत अच्छे से, हर एक कदम को बहुत अच्छे से चलते हो तो आपका जो लक्ष्य है वो ज़रूर पूरा होता है। अब मैं लक्ष्यों का जो एग्जाम्पल है वो 2 तरीके से दूंगा। जैसे मान लो कि कोई एक बिजनेसमैन है, कोई एक दुकानदार है, और एक तरफ क्या है कि कोई एक स्टूडेंट है। तो दुकानदार या फिर बिजनेसमैन जो है वो कुछ ये लक्ष्य बनाए कि मुझे हर रोज़ मेरी दुकान पर 10 जो लोग हैं, 10 जो मेरी दुकान पर जो कि सामान खरीदने वाले जो हैं वो कस्टमर आने चाहिए। अभी 1-2 कस्टमर आते हैं, नई दुकान खोली है, लेकिन 10 कस्टमर आने चाहिए, ये मेरा एक लक्ष्य है। और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट है उसके लिए ये है कि मेरे पास में 19 या 20 सब्जेक्ट होंगे, लेकिन उसमें से जो अभी एक सब्जेक्ट है जिसको मैंने अभी स्टार्ट किया है, ये एक सब्जेक्ट पूरा हो जाए। और ये एक सब्जेक्ट जो 5 दिनों में, 7 दिनों में या 1 महीने में, 15 दिनों में ये पूरा हो सकता है। तो ये दोनों जो चीज़ें, ये लक्ष्य है। तो लक्ष्यों को बनाना और लक्ष्य पूरा करना, उसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स है कि डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। यानी कि आप एग्जैक्टली ये डिसाइड करो, आप एग्जैक्टली अपने माइंड को ये बताओ कि हमें क्या चाहिए। कि हमें 10 जो है वो कस्टमर चाहिए, हमें ये एक सब्जेक्ट पूरा चाहिए, इस सब्जेक्ट की किताब को हमने पूरा पढ़ दिया। एक्चुअल में अपने माइंड को एक सिग्नल दो कि हमें ये चाहिए। ये सबसे पहला जो स्टेप्स है वो ये है। ये एग्जैक्टली अपने माइंड को अगर आप सिग्नल देते हो तो आपके माइंड के अंदर उससे संबंधित बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। आपका माइंड अपने आप उस लक्ष्यों के लिए काम करने लग जाता है। आपको कुछ भी चीज़ों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चीज़ें अपने आप होती है। जैसे आप एक खेल खेलते हो, उसके अंदर एक लक्ष्य होता है कि सामने की जो टीम है उन्होंने 140 रन बनाए हैं, 20 जो एक बोलते हैं ओवर में, तो अब आपको 141 रन बनाने हैं। तो अब आप उसके अनुसार चलते हो, आपका माइंड अपने आप उसके अनुसार जो है वो चलता है। आपको पता भी नहीं होता कि मैं उस 141 रन बनाने के लिए कितना काम कर रहा हूँ। तो पहला स्टेप्स ये है कि एग्जैक्ट जैसे 140 का जो लक्ष्य है, उसी तरह से आप अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको आप उसको डिफाइन कीजिए। आप उसको एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, क्वांटिटी के अंदर एग्जैक्टली, तो वो आप अपने आप को बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट। अब दूसरा जो स्टेप्स है उसके अंदर आते हैं, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि आप एक डायरी मेंटेन कीजिए। एक डायरी आप बनाइए, उसके अंदर आज की तारीख डालिए, और तारीख डालने के बाद उसके नीचे जो है आप अपना लक्ष्य लिखिए। आपके जो लिखे हुए लक्ष्य है वो कम से कम 10 गुना जो है ज़्यादा अचीव होने के चांसेस रहते हैं। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इससे बढ़ती है। तो
तो आप अपने लक्ष्यों को लिखिए। आप जब सोच रहे हो तो उस वक्त भी आप लिखित में सोचोगे तो और ज़्यादा अच्छे से आप सोच पाओगे। आपके जो लक्ष्य इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि आपका खुद का ही उस पर विश्वास नहीं हो, आपका उस पर विश्वास होना चाहिए। वो लक्ष्य बड़े या छोटे वो आपके विश्वास पर डिपेंड है। आप अगर विश्वास कर रहे हो कि मैं ये एक किताब अगले 20 दिनों में ख़त्म कर दूंगा, तो वो आपका लक्ष्य हुआ। आपको विश्वास नहीं है कि ये एक किताब मैं 2 दिनों में ख़त्म करूंगा और आपने ये बना दिया कि 2 दिन बाद में मेरी एक किताब ख़त्म होनी चाहिए, तो उस पर आपका मन काम नहीं करेगा। मन जो है आपका विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है और वो चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। आपने अपने माइंड में सोचा कि मुझे ये चीज़ इतनी चीज़ करनी है और उसको आपने लिखा, इसी के साथ में आपका दूसरा जो स्टेप्स है वो पूरा होता है। अब हम आते हैं तीसरे स्टेप में और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपके मन के विश्वास के साथ में जुड़ा हुआ है और वो ये है कि आप अब अपने लक्ष्य के आगे जो है वो बड़े बड़े अक्षरों के अंदर लक्ष्य से भी बड़ा होना चाहिए उसकी डेडलाइन, यानी कि आप वो लक्ष्य कब तक पूरा करोगे। आपको उसके अंदर एक तारीख लिखनी है कि इस तारीख को, उसके अंदर एक टाइम लिखना है कि मैं इस तारीख को शाम के 5 बजे से पहले मैं ये लक्ष्य पूरा कर लूँगा। अब बहुत सारे लोगों की ये समस्या वो कहता है कि हम अपना लक्ष्य लिख लेते हैं, हम उसमें तारीख भी लिख लेते हैं, लेकिन वो हमारा लक्ष्य जो है वो पूरा नहीं हो पाता और इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और फिर क्या हमारे कोई भी लक्ष्य जो है ना वो नहीं हो पाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा होते हो तो इसका मतलब आपका जो माइंड है वो बिल्कुल सही है और आपका माइंड सही रिएक्ट कर रहा है। तो अगर अब आपके लक्ष्य पूरा नहीं होने की वजह से आप दुखी होते हो, तो अगर आप सोचो कि अगर आपके लक्ष्य पूरा होने लग जाए तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा खुशी का आपको अनुभव होगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि आपने पहले जो विश्वास किया था कि इतना बड़ा लक्ष्य मैं अचीव कर लूँगा, अब आप उस लक्ष्य को थोड़ा छोटा कर दीजिए। अब टाइम को भी भले आप छोटा करो या जैसा करो, लेकिन अब आप और ज़्यादा छोटे लक्ष्य अचीव करो। लिटिल गोल्स बिग रिजल्ट्स, ये इसके अंदर फॉर्मूला काम आएगा कि आप अपने लक्ष्य को छोटा करके उसके अंदर आप लिखिए और फिर उसके बाद में उसको अचीव कीजिए, उससे आपको खुशी प्राप्त होगी। चौथा जो स्टेप्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है उसके बाद में, और वो ये है कि आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। उसकी एक पूरी लिस्ट बनेगी कि आपको अगर 10 कस्टमर लाने हैं तो इसके लिए आपको मार्केटिंग करनी होगी, आपको अच्छे प्रोडक्ट रखने होंगे, आपको प्रोडक्ट की वैरायटी रखनी होगी, आपको अपनी शॉप के बारे में हर रोज़ 10 लोगों को कॉल करके बताना होगा। ऐसे बहुत सारे जो ऑप्शंस है वो आपका माइंड सोचने लग जाएगा और वो जैसे ही वो उस जो चीज़ें आपके माइंड के अंदर आए, आप उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हो। कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जिनका जो कि तो उनका जो नाम है वो है स्टीफन हॉकिंग, और उन्होंने कहा है कि आप अगर सफल होना चाहते हो तो सफलता की जो हर एक पॉसिबिलिटी है, हर एक संभावना है, तो उस संभावना पर काम करो। तो वैसे ही आपके लक्ष्य पूरे होंगे। इसकी जो भी संभावना बनती है, आपका माइंड उस पर काम करने के बाद में जो कुछ भी सोचता है, तो उस पूरी संभावना को आप लिखिए, उसके हर एक काम को लिखिए कि इसके लिए मुझे ये काम कर सकता हूँ, मैं अपने लक्ष्य के लिए ये काम पूरा करूँ तो मेरा लक्ष्य पूरा हो सकता है, ये काम करूँ तो पूरा लक्ष्य। उसके आपको इसकी पूरी लिस्ट बन जाएगी, 10 काम, 20 काम, 30 काम, 50 काम, पूरी एक लिस्ट बन जाएगी। जितना बड़ा लक्ष्य होगा आपका, उतनी ही बड़ी आपकी सफलता होगी और आपको उसको अचीव करने के लिए उतने ही ज़्यादा काम करने पड़ेंगे, भले वो छोटे छोटे काम हो। अब आपने पूरी एक लिस्ट बना ली और ये है 4 नंबर आपका स्टेप्स, जिसके अंदर आप पूरी एक लिस्ट आपके पास में आ गई कि इतने काम मैं पूरे कर जाऊंगा तो मेरा लक्ष्य पक्का अचीव हो जाएगा और आपको इसके साथ में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। अब हम इसके आगे के स्टेप्स में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है स्टेप 5 और इसके अंदर क्या करना है कि अपनी लिस्ट को ऑर्गेनाइज करना है प्लान के अनुसार। प्लान और लिस्ट में क्या अंतर है दोस्तों, कि प्लान के अंदर क्या होता है कि चीज़ें स्टेप्स वाइज चलती है। यहाँ पर सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, उस काम को आप सबसे पहले लिखोगे। कि एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं 20-80 रूल, और इसको कहते हैं पेरेटो का सिद्धांत। तो पेरेटो के सिद्धांत के अनुसार ये होता है कि जो हमें सफलता मिलती है, उस सफलता का जो 80% हिस्सा है, यानी कि ज़्यादा जो
चीज़ें हैं वो सिर्फ 20% चीज़ों को करने से हमें सफलता मिलती है। तो हमें अपने पूरी लिस्ट से ढूंढना पड़ेगा कि 20% ऐसे कौन से काम है। अगर आपने 20 जो मतलब उसके अंदर वो आपके पास में कामों की लिस्ट बनाई है, 20 काम है उसमें, तो उसमें से और सिर्फ 4 काम ऐसे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और उस 4 कामों को आपको ढूंढना है। उस 4 कामों को आप सबसे पहले लिखिए, सबसे ऊपर उस 4 काम को लिखिए और वो 4 काम हो सकता है कि आपको 70%, 80% या 90% तक आपको सफलता दिलवा दे। और उसका एक प्लान बनाइए, यही होता है प्लान, यानी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। तो ये है स्टेप नंबर 5 और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। ये तुरंत होते ही आप स्टेप नंबर 6 पर चलोगे और वो है टेक एक्शन ऑन योर प्लान इमीडिएटली। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट, इस पूरी वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है वो है इमीडिएटली, यानी कि अब आपके पास में प्लान है, उस प्लान पर अभी इसी वक्त कि मैं थोड़ा देर रुककर चाय पीकर गप्पे मारकर फिर मैं जो है इस पर अपना काम करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अभी काम करना पड़ेगा, इसी वक्त काम करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसको अभी स्टार्ट कीजिए। और अभी अगर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया तो आपका जो माइंड, आपकी बॉडी, आपकी थॉट्स, आपके इमोशंस और आपने पहले जितना कुछ भी वर्कअप इस पर किया है वो सब चीज़ें अलाइंड हो जाएगी आपके गोल्स के लिए। आपका जो आपने उस सफ़र की शुरुआत कर दी, शुरुआत सबसे इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि मीलों भरा जो सफ़र है वो पूरा हो जाता है अगर आपने पहला कदम उठा लिया तो पहला कदम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये है स्टेप नंबर 6। उसके बाद हमारा आखिरी स्टेप नंबर 7 और वो ये है कि रिजॉल्व टू डू समथिंग एवरी सिंगल डे दैट मूव्स यू टुवर्ड योर मेजर गोल्स। आपका जो गोल्स है उसके लिए आप हर रोज़ काम कीजिए। हर रोज़ सुबह उठने के बाद में, रेडी होने के बाद में, जैसे ही आप काम करने के लिए आओ, सबसे पहला काम आपके गोल्स के लिए होना चाहिए कि मेरा ये टारगेट है, ये गोल्स है, उसकी आपने जो लिखा है उसको देखो, अपने कामों की लिस्ट देखो और उस लिस्ट को देखने के बाद में क्या है कि सबसे जो ज़रूरी काम है, सबसे पहला काम अब आपकी उस लिस्ट के अंदर, आपके प्लान के अंदर, उसको आप टिक कीजिए। टिक उस तरह से नहीं करना कि काम हो गया है, आपको उसको काम को लीजिए और अपना काम स्टार्ट कीजिए। तो इस प्रकार से क्या है कि ये 7 स्टेप्स हैं और इन 7 स्टेप्स का अगर आप पालन करते हो, जिसको मैं आपको फिर से याद करवा देता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि आप अपने गोल को एग्जैक्टली पता कीजिए, अपना ढूंढिए कि आपका क्या गोल है और उसको क्वांटिटी में ढूंढिए कि मुझे इतने कस्टमर चाहिए, मुझे एक किताब पढ़नी, इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। सबसे पहला चीज़ है कि आप अपने गोल को ढूंढिए, उसको लिखिए। दूसरा स्टेप्स। तीसरा है कि कब तक पूरा करोगे, उसकी टाइमलाइन क्या है, उसकी डेडलाइन क्या है, उसको आप लिखिए। ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप्स है उसको पूरा करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, उसकी पूरी एक लिस्ट बनाइए। वो जो आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं उसको आप लिखिए। पांचवा जो स्टेप है वो है कि उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कीजिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो 20% जो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है उसको ऊपर लिखिए, उसको सबसे पहले करना है। छठा जो काम है वो ये है कि अभी तुरंत आप उस प्लान पर काम कीजिए। उसका पहला जो गोल है, पहला जो काम है, जो पहला टास्क है उसको आप अचीव कीजिए। 7वां स्टेप्स ये है कि हर रोज़ उस पर काम कीजिए, सबसे पहले उस पर काम कीजिए और अपने गोल्स को पूरा कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरी वीडियो है, जो थोड़ी लंबी हो गई है, ये आपके बहुत काम में आएगी। इसको आप अगर आप लिख सकते हो इन सब चीज़ों को तो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और अपने गोल्स पूरे करें, अपनी लाइफ में आप खुश रहें और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से खुलकर जिएं। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को पूरा देखा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। आपके कोई बात हो, कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।